आबनाए हुर्मुज़ पर बरतरी की लड़ाई। अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर हमला। बंदरगाह सिरक, जासिक और जजीरा कुशम में धमाकों की आवाज़ें। सेंटकॉम ने हमलों की तस्दीक कर दी। कहा कि ऑपरेशन का मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत ख़त्म करना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि हफ्ते को मस्कत में मुज़ाकरात का मरकज़ी मौजू आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक था। अमरीकी कार्रवाइयों ने कशीदगी कम करने की कोशिश नाकाम बना दी। ईरान के जवाबी वार ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। एक रोज़ कबल ईरान और अमरीका मुआहदे के नुकात पर मुत्तफिक हो गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कि तेहरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर ही ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं पर बीमार ज़हनियत होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर शदीद बमबारी की। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। ईरान के कुवैत की तेल की तनसीबात पर हमले। कुवैती वज़ारत दिफा की तस्दीक। एक बयान में कहा कि कुवैत ऑयल कंपनी ने एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक कारकुन जख्मी हो गया। पासदारानी इनकलाब का ओमान की दुकम बंदरगाह पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर हमले के दावे। कहा कि ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को शदीद और अचानक हमले में हदफ बनाकर तबाह कर दिया। कतर में अल-अदीद फ़ज़ाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल, रमरत और के मरकज़ और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल पैट्रियाट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रडार तनसीब को निशाना बनाने। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स हैंगर को तबाह करने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ताकत से हासिल कर लिया और इसी ताकत के साथ कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इकदाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि जहाज़ गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आबनाए हुर्मुज़ खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। पासदारानी इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में दूसरे जहाज़ को भी निशाना बनाने का ऐलान। इससे पहले अमरीकी हुकाम ने बताया था कि कुब्रस के परचम बरदार बहरी जहाज़ पर आग लगने से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमले का एक रुकन लापता है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ तमाम जहाज़ों के लिए आमदोरफ्त के लिए खुली है। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। उधर नेटो के लिए अमरीकी सफ़ीर ने ईरान को खबरदार कर लिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देगा। दावा किया कि ईरानी क़यादत एक सफ़े पर नज़र नहीं आती। तेहरान अपने मामलात दुरुस्त करे, मिसाइल और ड्रोन हमले अमन मुज़ाकरात को सबूताज ना करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान अमरीका कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन से हमले रोकने का मुतालबा। कहा कि जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ ख़त्े बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। पाकिस्तान का मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इरादा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्रावी का कहना है कि हालिया वाक़यात ख़ित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तमाम फ़रीक फ़ौरी कशीदगी में कमी के लिए अमली इक़दाम करें। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान हालिया ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने के लिए कोशा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ते में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने कहा कि ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर रास्ता है। पाकिस्तान में ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की खातिर तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
ईरान अमेरिका कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल 3% से ज़ायद महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल $78.68 फी बैरल तक ट्रेड। अमेरिकी क्रूड ऑयल की 73.77 फी बैरल पर फरोख्त। ईरानी हमले में बच जाने वाले अमेरिकी फौजियों के जनरल्स पर संगीन इल्जाम। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फौजियों ने कहा कि आला फौजी क़यादत को पता था कि कुवैत में अमेरिकी अड्डा महफूज नहीं। फौजी क़यादत ने वारंट्स को नज़रअंदाज करते हुए मुनासिब दिफाई निज़ाम के बगैर फ़ौज तैनात की। हमले के बाद सीनियर कमांडर्स इमदादी कार्रवाइयों को बजाय इमारत छोड़कर भाग गए। जख्मियों के तिब्बी इनखला का भी मौसर इंतज़ाम नहीं किया गया। दाखिली तहकीकात में किसी फर्द को जिम्मेदार ठहराया गया और ना ही पेंटागन में किसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। फौजियों के लवाहिकीन का पेंटागन के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार। कुवैत पर ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हो गए। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 71 होगी। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 109 खारजी मारे गए। असलहा, दसी बम और दीगर सामान बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन शबान पर फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा। OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगी। 57 रुकन ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का तकनीकी इजलास। बैनुल-अक़वामी इदारों और नुमाइंदों की शिरकत। तकनीकी इजलास में कॉन्फ्रेंस के एजेंडा मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से मुलाकातें। ख़वातीन की मौशी और सियासी खुद मुख्तारी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस के मौके पर इशाइये से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि ख़वातीन मुल्क की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की नहीं, पूरी कौम की मजबूती है। हुकूमत ख़वातीन की तालीम और कारोबारी मौक़ों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है। कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल करके नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। कतरी हुकूमत का मुल्क भर में 4 रोज़ा सोग का ऐलान। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की और इक़्तिदार बेटे के सुपुर्द किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर जाएंगे। साबिक़ अमीर शेख हमद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर अहम शख्सियात भी हमरा होंगी। साबिक़ अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज योम सोग मनाया जाएगा। मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर हादसा। गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक के पब में खौफनाक आतिशबाजी, 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। जख्मियों की मुतादिद तादाद तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का खदशा। हुकाम के मुताबिक आग स्टेज के सामने वाले हिस्से में लगी। इमदादी टीमों के पहुंचने तक आग ने पूरे पब को लपेट में ले लिया। थाई हुकूमत का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म।